दरवाज़ा। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 में करवाया था। ये स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा होने के साथ हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना भी है। इस दरवाजे के प्रवेश द्वार पर आज भी फारसी में शिलालेख अंकित है, जो 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय अभिलेख से संबंधित है। इसके 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाज़ा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। समष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाज़ा गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। जामा मस्जिद मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यह आगरा जिले के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से भी एक है। मस्जिद की कुछ डिजाइन सुंदर ईरानी वास्तुकला को दर्शाते हैं। इस मस्जिद में बादशाह अकबर नमाज पढ़ा करते थे और आज भी यहाँ लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने आते हैं। अनारकली सुरंग। यह सुरंग लगभग 450 साल पुराना है। गाइड बताते हैं कि बादशाह अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवाने की जगह अनारकली के माँ के कहने पर उसे इस सुरंग के माध्यम से लाहौर भेज दिया था। ये सुरंग यहाँ से पहले फर्स्ट आगरा पोर्ट के लिए जाती थी, आगरा लाल किले के लिए। आगरा से दिल्ली पोर्ट के लिए जाता था, दिल्ली के किले के लिए, और दिल्ली से लाहौर जाता था पाकिस्तान जाने। अभी ये 450 साल पुराना हो चुका है, 450 ईयर्स ओल्ड। अंदर काफी कैसे ये सुरंग टूट चुका है, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ से इसको लॉक कर दिया है, बंद। अभी ये कहीं नहीं। आप लोगों ने एक हिंदी फिल्म देखी है मुगल आजम में दिखाया था ना, अनारकली को जिंदा दीवार पे कैद किए थे। उस पिक्चर के अंदर यहाँ की शूटिंग की थी, यहीं पर अनारकली को जिंदा दीवार पे चुनवाते हुए दिखाए थे। पर पिक्चर में भी दिखाया था कि अनारकली को एक दीवार के पीछे से भगा दिया था, उसको लाहौर जाकर छोड़ दिया पाकिस्तान के अंदर। और हकीकत भी यही है कि अनारकली को किसी की दीवार में नहीं चुनवाया था, उसको भगा दिया गया था। यहाँ से लाहौर जाकर छोड़ दिया। जब उसकी उम्र हो गई, उसका दैन हो गया, तो उसकी समाधि लाहौर के किले में है। पाकिस्तान के अंदर मुगलों का किला बना हुआ है। और अकबर के समय पाकिस्तान अलग नहीं था, पूरा हमारा उस समय भारत ही था, हमारा हिंदुस्तान था उस समय। हालांकि इस विषय को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। यह सुरंग फतेहपुर से आगरा लाल किले के लिए, आगरा से दिल्ली किले के लिए और दिल्ली से लाहौर पाकिस्तान तक जाती है। शेख सलीम चिश्ती का मजार। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा 16वीं सदी के आरंभ में निर्मित एक सुंदर और भव्य संरचना है। प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर ने बेटा होने की भविष्यवाणी करने वाले सूफी संत सलीम चिश्ती को श्रद्धांजलि के रूप में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इसके प्रवेश द्वार पर 5 सीढ़ियां हैं। मुख्य द्वार पर 4 पिलर है। इनमें गुजराती शैली की बेहद कलात्मक सर्पाकार आकृतियां उकेरी गई है। संगमरमर की जालीदार दीवारों में ज्यामितीय आकृतियों के साथ बेल बूटों की नक्काशी है। बुलंद दरवाजे से होकर दरगाह कॉम्प्लेक्स में प्रवेश किया जाता है, जहां बाईं ओर जामा मस्जिद है और सामने की ओर शेख सलीम चिश्ती का मजार या समाधि के पास ही कब्रिस्तान है, जहां उनके संबंधियों की कब्रें हैं। गाइड बताते हैं कि शेख सलीम चिश्ती जो अकबर के गुरु थे, उनके वंशज अभी भी जीवित हैं और वे 16वीं पीढ़ी के हैं। उनके वंशज में अभी भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनकी कब्रें भी इसी जगह पर बनाई जाती है। खास बात यह है कि यहाँ जितने भी महिलाओं की कब्रें हैं वो सारी अंदर की ओर और पुरुषों की कब्रें बाहर की ओर बनी हुई है, जिसके पीछे की वजह तात्कालीन समय में पर्दा प्रथा का होना बताया जाता है। सलीम चिश्ती अकबर के गुरु जी, उनके फैमिली के लोग अभी भी यहाँ पर जीवित हैं। वो लोग 16 जनरेशन के हैं, 16वीं पीढ़ी के। उन लोगों में से अभी भी किसी का अस्पार होता है ना, गुरु जी के परिवार के लोगों में से, उनका ग्रेव यहीं पर बनाते हैं, सलीम चिश्ती की फैमिली में।
तो बाहर जितना भी ग्रेप है वो सारा जेंट्स का है, और ये एक्सैक्ट जो बना है भीतर में जो दिख रही है अभी वो सारा लेडीज का ग्रेप है।